हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है सभी बच्चों का एसआरएस गुरु ज्ञान पे। मेरा नाम सूरज है और अभी जो एसबीआई की वैकेंसी आ रखी हैं जूनियर एसोसिएट कैडर में 2021 की, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 2 से 3 क्लासेस मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन की ऑलरेडी करा दी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं चैनल पे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उससे पहले ये देख लीजिए, उसके बाद ही आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है। देखिए, कम से कम आपको प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। टोटल 35 सवाल आएंगे और उसमें से अगर आपके 15 क्वेश्चन ये मिल जाते हैं आपको डीआई के, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ये कर लेते हैं आप तो आपका सिलेक्शन के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं देखना होता, सीधे हम कहाँ देखेंगे, या तो यहाँ पे कुछ नोट लिखे होते हैं वो देख लेंगे और उसके बाद हम सीधे ग्राफ देखेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है कि पाई चार्ट शोज़ द सेल ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज़ इन ईयर 2015। तो 2015 में 5 हमारे पास कंपनी लिखी हुई हैं, ए बी सी डी और ई। इनकी यहाँ पे सेल बताई गई है। देखिए टोटल सेल कितनी है हमारे पास, 8 लाख टोटल सेल है, जिसमें से ए कितना करता है 15% और बी कितना करेगा 25, सी 18%। इस तरीके से डी और ई पांचों कंपनी की यहाँ पे सेल दी हुई है, ठीक है। तो ग्राफ हमको पूरी तरीके से समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड द एवरेज सेल ऑफ कंपनी ए बी एंड ई, यानी कि कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी ई सॉरी, इन तीनों कंपनियों की सेल दिखानी है हमको। कब? 2015 में। अब हमारे पास 3 कंपनी हैं, तो अगर हमको इसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो बट्टे क्या कर देंगे 3, ठीक है ना। तीनों का हम जोड़ देंगे, जितना भी सेल होगा बट्टे 3 कर देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। अब देखिए ए की कितनी सेल थी 15%, बी की कितनी है 25% और ई, ए बी और ई, ठीक है, ई की कितनी है 20%। तीनों को जोड़ देंगे तो 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, और 40 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 60। तो 60 बट्टे 30 कर दिया, ये हमारे पास किस में है, प्रतिशत में है, ठीक है। तो एवरेज कितना आ गया हमारे पास 60%, 20%। और 20% किसका होगा, ये 8 लाख का। तो 8 लाख का 10% कितना हो गया 80,000, तो 20% कितना हो जाएगा 1,60,000। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है हमारे पास, ये सही आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर किसी को नहीं पता होगा तो बहुत टाइम भी लगाएगा, और अगर जिसको पता होगा, जिसने प्रैक्टिस करी होगी, तो ऐसे क्वेश्चन वो विद इन 5 to 10 सेकेंड भी इजीली कर लेगा। देखिए लिखा हुआ है कि टोटल सेल ऑफ कंपनी बी सी टुगेदर इज़ अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज मोर देन सेल ऑफ कंपनी डी इन 2015, ठीक है। पूछा गया है कि बी और सी की जो सेल है वो कंपनी डी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। अब बी की सेल कितनी है 25% और सी की सेल कितनी है 18%। तो बी और सी दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 25 + 18, यानी कि टोटल कितना आ गया ये 43%, ठीक है। डी की सेल कितनी है यहाँ पे 22%। तो हमसे पूछा गया है कि बी और सी की सेल मिला के डी से कितनी प्रतिशत ज़्यादा होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि बी + सी माइनस डी बट्टे डी इंटू 100, है ना, यही तो करेंगे। और हमको ये नहीं करना है कि यहाँ पे हम पहले 8 लाख का 43% निकालेंगे, फिर 8 लाख का हम 22% निकालेंगे, वो यहाँ पे पुट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमको सीधे जो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी हैं वही हम सीधे पुट कर देंगे। बी + सी की जगह हम सीधे 43 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 43 लिख लिया, माइनस डी कितना है हमारे पास 22, ठीक है, बट्टे डी करना है, तो बट्टे कितना आ जाएगा 22 × 100। देखिए हमको प्रतिशत वैल्यू नहीं निकालनी है, सीधे हमको यहाँ पे यही लिख देना है, जो भी प्रतिशत में लिखा हुआ है वही लिख देंगे, हमको यहाँ पे नंबर नहीं निकालना है। तो 43 में से 22 गए तो कितना आ जाएगा 21 बट्टे 22 × 100, ठीक है। तो अगर 2 से काटेंगे इसको तो ये वैसे हो कितना जाएगा गुणा 100, अगर यहाँ पे कर देता हूँ तो ये 2100 हो गया। 2 से काटेंगे 11 बार, तो 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 0 आ गया। 11 से कितने बार जाएगा 11 नम 99, बच गया 6, 11 × 50 = 55। तो ऑलमोस्ट 95% हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो गया। देखिए अगर जिसको पता नहीं होगा वो यहाँ पे वैल्यू निकालने बैठ जाएगा, और जिसको पता होगा तो यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल के वो क्या करेगा, सीधे जो परसेंटेज है हमारे पास उसको ही हम पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा हुआ है कि इफ़ द प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी सी इन 2015 इज 25% ऑफ टोटल सेल, फाइंड द प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी सी इन 2015। देखिए इफ़ द प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी सी इन 2015 इज 25% ऑफ टोटल सेल,
टोटल सेल सी की हुई कितनी है 18%। देखिए सी की सेल कितनी है 18%। अगर हम इसको नंबर में निकालें तो कितना हो जाएगा, 8 लाख का 18% कितना हो जाएगा, 10% हो गया इसका 80,000 और 8% कितना हो जाएगा 64,000, यानी कि 80,000 प्लस 64,000। ठीक है, आपका अपना तरीका हो सकता है निकालने का, मेरा अपना तरीका है। मैंने क्या करा, 18% को मैंने यहाँ 2 भागों में बांट दिया, एक 10% और दूसरा 8%। टोटल कितना हो जाएगा 18%। 10% कितना हो जाएगा इसका 80,000 है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। बच कितना गया 8% और 8% कितना हो जाएगा 64,000। तो ऐसे अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो आपको निकालने में आसानी होगी। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1,44,000। ठीक है, इतनी सी की टोटल सेल थी। अब बोला गया है कि सी ने कितना क्या करा है, 25% जो उसको फ़ायदा हुआ है सेल में, तो वही हमको बताना है कि कितना फ़ायदा हुआ है। अब देखिए फ़ायदा 1,44,000 में कितने का फ़ायदा हुआ है 25% का, और 25% को हम क्या बोल सकते हैं नंबर में 1/4। ठीक है, 1/4 कैसे लिखा मैंने, 25/100 कर दिया तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 25 चक्को 100, तो 1/4 हमारा क्या हो रखा है प्रॉफिट। तो 1,44,000 टोटल सेल है, इसका 1/4 कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितने बार कटेगा ये, 4 से 4 3 12, 4 6 24, 1 2 3, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 36,000। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है वीडियो को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो रेगुलर बेसिस पे आपकी प्रीलिम होने से पहले मैं कम से कम हर रोज़ 2 वीडियो ऐसे कराऊंगा आपको। ठीक है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे वीडियोज़ के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। छोटा वीडियो बनाऊँगा 10 से 12 मिनट का, ताकि आपका टाइम भी कम वेस्ट हो और आपको यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलें। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ कंपनी ए एंड सी टू दैट ऑफ सेल ऑफ कंपनी डी एंड ई टुगेदर। अब देखिए फिर से यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, हमको निकालना है रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात, किस किस का, ए और सी टुगेदर, ए प्लस सी टुगेदर, और साथ में किसका डी एंड ई टुगेदर, डी एंड ई टुगेदर। अब जिसको यहाँ पे बातें नहीं पता होगी, क्वेश्चन का निकालने का तरीका नहीं पता होगा, वो क्या करेगा, ए का प्रतिशत निकालेगा। पहले 15% है तो पहले 8 लाख का 15% निकालेगा, फिर सी देखेगा सी कितना 18%, फिर 8 लाख का 18%, फिर जोड़ेगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको जो भी प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है वही हम लिखेंगे और सीधे काट पीट करके जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा फाइनल अनुपात। ठीक है, देखिए ए और सी कितना है, ए कितना है हमारे पास 15% और सी कितना है हमारे पास 18%, तो 15 प्लस 18 हमने लिख दिया। और डी प्लस ई लिखना है हमको, डी कितना है हमारे पास 22% और ई कितना है हमारे पास 20%, तो 22 प्लस 20। देखिए 15 और 18 कितना हो जाएगा 33, और साथ में 20 और 22 कितना हो जाएगा 42। तो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चक्को 12। तो अनुपात कितना आ गया हमारे पास 11/14। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालनी है, नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर कोई यहाँ पे परसेंटेज में हमको दे रखा है तो हम सीधे परसेंटेज में ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, आइए बात समझ में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ इन 2016, हमको डेटा पता है कब का, 2015 का डेटा पता है, जो सबसे ऊपर मैंने बताया था आपको 2015 का हमको डेटा पता है। अब पूछा गया हमको 2016 के बारे में। बोला गया कि इफ़ इन 2016 टोटल सेल ऑफ कंपनी बी इज़ इंक्रीज बाई 40%। बी की पहले सेल कितनी थी, 2015 में जो सेल थी इसकी 25% थी, और 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी कि 8 लाख का 1/4 कितना हो जाएगा, 8 लाख का अगर मैं यहाँ पे करूँ 1/4 तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, यानी कि 2 लाख। ठीक है, यानी कि 2015 में जो बी की सेल थी वो कितनी थी 2 लाख, ये हमको पता चल गया। बोला गया है कि 2016 में बी की सेल 40% से बढ़ जाती है, तो 2016 में कितनी हो जाएगी बी की सेल, 2 लाख तो है ही, उसमें 40% और बढ़ गई, तो 40% कितना हो जाएगा इसका 80,000। तो 2 लाख पहले थी, 80,000 और बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2,80,000। ठीक है, इतना हो गया। 2016 में बी की सेल कितनी हो गई 2,80,000। अब बोला गया है कि इट गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, देन फाइंड द प्रॉफिट इन 2016। अब टोटल सेल हमारे पास ये थी, इसमें इसको 25% का फ़ायदा होता है।
तो हमको वही फ़ायदा बताना है कि कितना हुआ है। तो 25% कितना होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 1/4 होता है। तो इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 1 2 3 4। तो टोटल प्रॉफिट इसको कितना हो जाएगा 2016 में 70,000 रुपये का। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आई हैं, देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखनी है, ठीक है, ज़रूर से लिखनी है, तभी मैं आपको समझा पाऊँगा। तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।